और अब दिल्ली दंगों से संबंधित रिपोर्ट। सौरभ की यह रिपोर्ट बता रही है कि दंगों के दौरान आमिर और हाशिम की हत्या हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। अपने चार्जशीट में कई तरह के सबूतों का जिक्र किया है कि एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप चैट के जरिए दोनों की हत्या का जश्न मना रहा है, कबूल कर रहा है, और उसी ग्रुप के चैट में कपिल मिश्रा के भाषण भी शेयर किए जा रहे हैं। दिल्ली दंगों में 51 लोगों की मौत हुई है। इसके पहले के चार्जशीट पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 30 साल के आमिर और 19 साल के हाशिम की हैं। दंगाइयों ने दोनों भाइयों की हत्या सुनियोजित ढंग से की। हत्या करने के बाद इनके शव को उत्तर पूर्वी दिल्ली के भागीरथी विहार के नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने इनकी हत्या में चार्जशीट फाइल की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दंगाइयों ने बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये सब किया। 25 और 26 फरवरी की रात दंगाइयों ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए कट्टर हिंदू एकता ग्रुप नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसके बाद उसमें हत्या करने के बाद दंगाई अपनी पीठ थपथपाते रहे और लगातार अपील करते रहे कि दूसरे धर्म के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। दिल्ली पुलिस ने कुछ व्हाट्सएप चैट चार्जशीट में लगाए हैं। 26 फरवरी की रात 9 बजे कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में एक दंगाई अपनी पीठ थपथपाते हुए लिखता है कि उसने 9 बजे के करीब 2 लोगों को मारा है। अगले ही दिन यानी 27 तारीख को नाले से आमिर और हाशिम के शव बरामद होते हैं। आमिर और हाशिम के पिता अब भी जवान बेटों की हत्या के गम से उबर नहीं पाए हैं। हमारे बच्चों को दंगाइयों ने, नफरत वालों ने हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार के काट के नाले में डाल दिया कि हमारे बच्चों का पहली बार तो कसूर किया। तो मैं इतना परेशान हूँ कि बस बता नहीं सकता। क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, जो मेरे सहारा था इन लोगों ने छीन दिया। और इसकी बेटी है, मुझसे सवाल पूछती है। एक 4 साल की है, एक 3 साल की है। मेरे पापा कब आएंगे दादाजी? मैं झूठी तसल्ली देते देते अब तक तो समझाता रहा, लेकिन अब उन बच्चों को भी पता चल चुकी है, तो वो भी कहते हैं कि मेरे पापा को मार दिया। दंगों के बाद भागीरथी विहार नाले से कुल 11 शव निकाले गए। कट्टर हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार दूसरे धर्म से लोगों को ढूंढकर मारने की बात कही जाती रही। दंगों के लिए बनाए गए कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार कपिल मिश्रा का 23 फरवरी को मौजपुर चौक पर दिए गए भाषण को वायरल किया जाते रहा, ताकि दंगा और भड़कता जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कपिल मिश्रा का भाषण पहुंचाया जाए। दंगाई लगातार कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में कपिल मिश्रा के रास्ता खाली कराने वाले भाषण का जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। 25 फरवरी को एक दंगाई लिखता है कि कपिल मिश्रा के इस वीडियो को सुने, समझें और बहुत मेहनत करके हिंदुस्तान में भेजें, क्योंकि ये बहुत सही है। एनडीटीवी ने चार्जशीट में पाया कि हत्या से पहले दंगाइयों ने आमिर और हाशिम से कई धार्मिक नारे भी लगवाए गए। आमिर और हाशिम की हत्या में पुलिस ने 12 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम चार्जशीट में योगेंद्र यादव, हर्ष मंडल के भाषणों का जिक्र किया कि किस तरीके से इनके भाषणों से दंगे भड़के। लेकिन आज हमने देखा कि आमिर हाशिम की चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट्स में जो ग्रुप बनाया गया कट्टर हिंदू एकता ग्रुप, उसमें कपिल मिश्रा का भाषण लगातार वायरल किया गया ताकि दंगे और भड़कें
और एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ भड़काया जा सके, तो सीधे सबूत होने के बावजूद कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहीं भी कपिल मिश्रा के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? नई दिल्ली में मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये रिपोर्ट हमारे पेशे से भी संबंधित है। कोविड-19 के दौर में बहुत से पत्रकारों की नौकरी चली गई। बहुत से पत्रकारों की सैलरी बहुत मामूली थी, वो न जाने किन स्थितियों में हैं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट बता रही है कि भोपाल के कैमरा पर्सन जो डिप्लोमा की डिग्री लेने वाले कैमरामैन को सिखाते थे, वो अब सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। यही नहीं, जो जादू का खेल दिखाते थे, उनके रोजगार पर भी संकट है। सिर्फ राजनीति में जादू दिखाने वालों की मौज है। मोहित खान नियाजी पहले एक न्यूज़ चैनल में कैमरामैन थे, बाद में एक यूनिवर्सिटी में फील्ड कैमरामैन बने। लॉकडाउन में नौकरी चली गई, अब भोपाल के जवाहर चौक में सब्जी का ठेला लगाते हैं। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, कोविड-19 की वजह से मेरी नौकरी चले गई। HR का फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। फिर मैं परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। घर पे बीवी थी, बच्चे थे, एक माँ है, सबको किसी को बता भी नहीं सकता था। फिर बाहर थोड़ा निकल के देखा मैंने सब्जी वालों को सब्जी बेचते हुए, तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा लॉकडाउन में। तो फिर मैंने सब्जी का ठेला लगाया और आज सब्जी बेच रहा हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि अच्छी जॉब थी, वेल सेटल था, सारी चीज़ अच्छी थी, और सडनली ऐसा हो गया तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 10-15 दिन तो मैंने घर पे बताया ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला। फिर मैंने सोचा कुछ तो करनी पड़ेगा। काश होशंगाबाद के राहुल ऐसे ही जादू से नोट बना पाते। पिछले 8 साल से अलग अलग शहरों में सर्कस और मैजिक शो दिखाकर वो हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा कमाते थे। लॉकडाउन में सब बंद है, घर लौट आए हैं। इन हाथों से जादू नहीं, हकीकत की दीवार बना रहे हैं। मैं पहले मैजिक शो करता था, अब लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा हो गया कि मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है, जुड़ाई प्लास्टर करना पड़ रहा है। पहले नहीं तो मेरा अच्छा खासा शो वगैरह चलता था मैजिक का, तो मैं मेले वगैरह में जाकर मैं सर्कस में शो दिखाता था। तो अभी 2-4 महीने से ऐसा हो गया कि मैं मजबूर हो गया हूँ, ऐसा मैं मजदूरी करना पड़ रहा है। CMIEE के आंकड़े कहते हैं मार्च में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.2% थी, जो मई में बढ़कर 27.5% हो गई। रोजगार केंद्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहले से ही 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। राज्य में युवा आयोग के सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि कोरोना काल में 12 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में 7 लाख से ज़्यादा मजदूर लौटे हैं। सरकार ने वैसे इन्हें काम देने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया है, लेकिन उसमें कुछ हज़ार हाथों को ही अभी तक काम मिला है, बाकी बेरोजगार हैं। सरकारी कृपा दृष्टि से मध्य प्रदेश में अखबार के नाम पर धंधा करने वाले 2 धन्ना सेठों ने करोड़ों कमाए, अब अपनी काली करतूतों की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इन्हीं मीडिया संस्थानों में काम करने वाले 2 पत्रकार सड़क पर। जो रोज़गार पोर्टल सरकार ने बनाया है उससे थोड़ी बहुत समस्या तो हल होगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा है, बहुत किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।